आइए हम लुईस डायग्राम की एक और मिसाल देखते हैं। अच्छा पक्का वादा, अब ये आखिरी मिसाल है। मैं इसके बारे में इसलिए बात करना चाहती हूँ कि ये थोड़ी सी दिलचस्प है। तो फर्ज करें कि हम लुईस स्ट्रक्चर या लुईस डायग्राम को ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड के लिए बनाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को रोकें और इस पर गौर करें। ठीक हो गया, अब आए इस पर मिलकर काम करते हैं। तो पहला कदम, हमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब करना होगा। तो ज़ीनॉन एक नोबल गैस है और इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके 5वें शेल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5वां शेल क्योंकि ये 5वें पीरियड में मौजूद है, तो इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फिर फ्लोरीन, हमने काफी बार फ्लोरीन को देखा है और हम जानते हैं कि इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी इसके दूसरे शेल में इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7, और हमारे पास 2 फ्लोरीन है तो 2 बार 7, और फिर इससे हमें मजमूई तौर पर 8 जमा 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, जो हमें मजमूई तौर पर 22 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचाते हैं। अब अगला मरहला, और हम ये भी कई बार कई वीडियोस में कर चुके हैं, कि हम कोशिश करेंगे कि कुछ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ स्ट्रक्चर बना लें। तो हम ज़ीनॉन को अपना मरकजी एटम बनाएंगे क्योंकि ये फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आइए यहाँ एक ज़ीनॉन रख देते हैं और इसकी दोनों तरफ एक एक फ्लोरीन रख देते हैं। तो यहाँ फ्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन। तो आप कुछ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और इस तरह अब हमारे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल हो चुके हैं? अच्छा, इस बॉन्ड में 2 और इस बॉन्ड में भी 2, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल कर लिए हैं। तो 4 को इसमें से निकाल देते हैं। तो हमारे पास अब कुल 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगला मरहला ये है कि हम इन्हें अपने टर्मिनल एटम्स के लिए मुख्तस करना चाहते हैं, यानी हमारे किनारे वाले एटम्स के लिए, ताकि हम इन्हें मुकम्मल ऑक्टेट तक पहुंचाने की कोशिश कर सकें। तो इनमें से हर एक फ्लोरीन में पहले से ही 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ये बांट रहे हैं, लिहाजा हमें इनमें से हर एक को 6 मजीद इलेक्ट्रॉन्स देने की जरूरत है। तो 2 4 6, और यहाँ पर भी 2 4 6। तो मैंने अभी मजीद 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मुख्तस किए हैं, लिहाजा 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मनफी करने का मतलब ये है कि हमारे पास अभी भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाकी रह गए हैं, और सिर्फ एक ही जगह है जहां हम ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मुख्तस कर सकते हैं, और ये है हमारा मरकजी एटम यानी ज़ीनॉन। तो चले आए हम ये करते हैं, 2 4 और 6। तो ये ले जी, हमारे पास ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड के लिए लुईस डायग्राम या लुईस स्ट्रक्चर हाजिर है। अब यहाँ पर जो दिलचस्प बात है, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था कि हम किसी दिलचस्प बात के बारे में बात करेंगे, तो वो ये है कि हमारे पास फ्लोरीन के पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट है, लेकिन ज़ीनॉन के साथ क्या हो रहा है? ज़ीनॉन के इर्द गिर्द 2 4 6 8 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो हमें पता चला कि ये ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शंस की इन मिसालों में से एक है जहां हम 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से तजावुज करते हैं। और ये अनोखी और दिलचस्प बात तीसरे या इससे आगे वाले पीरियड्स के एलिमेंट्स के लिए भी मुमकिन है। तो ये ले, वादे के मुताबिक ये आखिरी लुईस डायग्राम की वीडियो थी। अब इससे अगली वीडियोस में हम किसी और चीज के बारे में बात करेंगे।